असम के डिब्रूगढ़ में झमाझम बारिश हुई, मौसम सुहाना हुआ। रांची में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ, सिपाही नदी का बढ़ा जलस्तर। लोगों के घरों में घुस गया पानी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, जिले के सभी स्कूल बंद किए गए। घर के अंदर फंसे लोगों के लिए स्थानीय लोगों और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों से राहत की सांस लेने के लिए कहा। पुरुलिया में भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव हुआ, नालों की बदहाली ने बढ़ाई परेशानी। बीते 24 घंटे में जिले में 143 मिलीमीटर हुई रिकॉर्ड बारिश, कई घरों में घुस गया पानी, लोग घरों में कैद। पुणे में हुई बारिश से निचले इलाकों में जल भराव हुआ, शहर के कई इलाके लगातार बारिश से प्रभावित हुए। पुणे के खड़कवासला बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा, मुथा नदी में 1920 क्यूसेक पानी छोड़ा। दक्षिण गुजरात के डांग जिले में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश, डांग में बाढ़ जैसे हालात। पुलों पर पानी बहने से जिले के 20 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा, अंबिका नदी के वाटरफॉल के पास जाने पर प्रशासन की रोक। गुजरात में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब, गांधीनगर में अंडरपास में भर गया पानी। गांधीनगर में जन सैलाब ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। अहमदाबाद में आंधी और बारिश के चलते आवागमन बाधित, सड़कों पर गिरे पेड़, गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। यूपी के वाराणसी में बदला मौसम का मिजाज, रिमझिम फुहारों से तापमान में गिरावट, लोगों को राहत। पहाड़ों पर भी मौसम मेहरबान हुआ, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जमकर बरसे बादल। बिहार के बगहा में बाढ़ जैसे हालात, फसलों को नुकसान हुआ, किसानों की बढ़ी चिंता। बिहार के गया में भारी बारिश के बाद जल सैलाब, मेडिकल कॉलेज में भर गया पानी, मरीजों की बढ़ी परेशानी। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश, नदी नालों में उफान। पुणे में भारी बारिश ने धीमी की ट्रैफिक की रफ्तार, सड़कों पर जल भराव हुआ। झारखंड के रांची में भारी बारिश के बाद खूंटी में बनई नदी पर बना पुल टूट गया, आवागमन बाधित। झारखंड के चतरा में चुंदरू धाम नदी में आई अचानक से बाढ़, पूरा शिवालय पानी में डूब गया, प्रशासन ने मंदिर जाने में रोक लगाई। लातेहार में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर, प्रशासन ने निचले इलाकों में लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा। रामगढ़ की भैरवा नदी का भी बढ़ा जलस्तर, रजरप्पा मंदिर के पास की दर्जनों दुकानें पानी से भर गई। लोहरदगा में भारी बारिश से कोयला नदी का बढ़ा जलस्तर, पुल के ऊपर बह रहा बाढ़ का पानी। लोहरदगा में नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन सतर्क है, बाढ़ को लेकर बनाया गया यहां पर कंट्रोल रूम, सभी को सतर्क रहने के लिए कहा। जमशेदपुर में भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए, कई घरों में घुस गया पानी। बंगाल में लगातार बारिश से बांकुरा में डूबा पुल, 25 गांवों का जिले मुख्यालय से टूट गया संपर्क। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से आई बाढ़, खेत में फंसे 4 लोग, एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, कई इलाकों में होगी भारी बारिश। सिक्किम में भूस्खलन के चलते सड़कों पर पलटा ट्रक, आवागमन बाधित हुआ। मोहन सरकार बढ़ाने वाली है लाडली बहना योजना की राशि, दिवाली से हर महीने लाडली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए। 2028 तक लाडली बहना योजना की राशि 3000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। फिलहाल लाडली बहनों को हर महीने दिए जाते हैं 1250 रुपए। भगवान जगन्नाथ के दिव्य दर्शन के इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए गुड न्यूज आई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया और खुर्दा रोड के बीच में एक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया। 26 जून से 7 जुलाई तक के लिए स्पेशल ट्रेन की सुविधा, तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे का फैसला। तमिलनाडु के मंत्री पीके सेकर बाबू ने कोलाथुर जवाहर नगर में पुस्तकालय के नवीनीकरण का किया निरीक्षण, कार्य प्रगति से दिखे संतुष्ट।
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वंदे भारत ट्रेन से पहुंचे कश्मीर के कटरा। माता की चुनरी गले में डाले अलग ही अंदाज में दिखे। पंजाब से उत्तराखंड के लिए चली नई ट्रेन। हरिद्वार से फिरोजपुर, फरीदकोट से रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर। कांवड़ियों को इस ट्रेन के चलने से होगा फायदा। ट्रेन के फरीदकोट स्टेशन पर पहुंचने पर गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। काशी की लोकप्रिय चाची कचौड़ी की दुकान एक बार फिर से गुलजार हुई। सड़क चौड़ीकरण को लेकर चाची कचौड़ी की दुकान समेत 35 दुकानें बंद कर दी गई थी। बागपत में अनोखे बछड़े का जन्म हुआ। 2 मुंह वाले बछड़े को देखने के लिए जुटी भीड़। अनंतनाग में पर्यटन फिर से शुरू हुआ। सूर्य मंदिर की मनमोहक तस्वीरें सामने आई। सहारनपुर के किसान ने 45 डिग्री टेम्परेचर में सेब की खेती की। मार्केट में गोल्डन सेब के नाम से बढ़ रही डिमांड। किसान की आय दोगुनी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बड़ी क्रांति। 3D कंस्ट्रक्शन प्रिंटिंग मशीन के जरिए अब महीनों का काम हफ्तों में होगा। 3D कंस्ट्रक्शन मशीन से आसानी से बनाए जा सकते हैं कोई भी डिजाइन। छत्रपति संभाजीनगर के छात्रों आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी ये मशीन। पटना के नए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का एसएसपी ऑफिस में गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत। अपराध को नियंत्रण में रखने के लिए ये पहल की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जोरदार तैयारी। आयुष मंत्रालय ने योग महाकुंभ का आयोजन किया। यूपी में भी योग दिवस की दिखने लगी रौनक। लखनऊ में योग शिविर का आयोजन किया गया। वाराणसी में योग शिविर का आयोजन हुआ। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारी तेज। सीएम धामी ने परिवार के साथ किया योग। पंजाब के जालंधर में योग शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने किया योग। चंदौली में योग दिवस को लेकर योग मैराथन की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के अखनूर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारतीय सेना ने किया योग। बेहतर स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक किया। अखनूर से भारतीय सेना ने की लोगों से अपील। कहा योग दिवस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। श्रीनगर में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। लाल चौक पर बच्चों ने किया योग। गुजरात के छोटा उदेपुर में आईएएस गार्गी जैन अपने बच्चों के साथ किया वर्कआउट और योग। फिट इंडिया को लेकर लोगों को जागरूक करती नजर आई। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत के 50 विश्वविद्यालय शामिल। आईआईटी दिल्ली सबसे आगे। भारत में इस साल सबसे अच्छी ग्रोथ आईआईटी दिल्ली की हुई। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पाया 123वां स्थान। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पिछली बार भारत में पहले स्थान पर था आईआईटी बॉम्बे। इस बार आईआईटी बॉम्बे को मिला दूसरा स्थान। शिक्षा के क्षेत्र में भारत के शुभ संकेत। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस साल लगभग 50% इंडियन यूनिवर्सिटी की रैंक में सुधार। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कायम है एमआईटी का जलवा। लगातार 14वें साल बना हुआ है नंबर 1। इजरायल ईरान तनाव के बीच में भारत के लिए राहत वाली खबर। 110 भारतीय छात्रों का पहला जत्था सही सलामत पहुंचा दिल्ली। कश्मीर के हैं ईरान से लौटे ज्यादातर छात्रों ने भारत सरकार और भारतीय दूतावास का शुक्रिया अदा किया। भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु की छात्रों के परिजनों ने की तारीफ। कहा बच्चों को कोई परेशानी नहीं हुई। ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे सभी छात्र। ईरान और इजरायल के बीच में बढ़े तनाव के बाद भारत सरकार ने कराई सुरक्षित वापसी। ईरान से निकाले गए छात्र आर्मेनिया से होते हुए पहले पहुंचे कतर। दोहा से फिर इंडिगो विमान से लाए दिल्ली। 3 देशों के दौरे से प्रधानमंत्री मोदी की वापसी। यात्रा के अंतिम पड़ाव क्रोएशिया से दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री। साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया का प्रधानमंत्री ने किया सफल दौरा। सभी देशों से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर। कल मिशन बिहार पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीवान में करेंगे विशाल चुनावी जनसभा। एलन मस्क के स्टारशिप में टेस्ट के दौरान धमाका हुआ। दूर दूर तक दिखाई दी लपटें और धुआं। स्टारशिप 36 रॉकेट के ऊपरी हिस्से में विस्फोट हुआ। आग के गोले में बदल गया रॉकेट। कल से भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट लीड्स के हेडिंग्ले मैदान में होगा। ये मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा।
भारत की टेस्ट टीम की कैप्टनसी करेंगे शुभमन गिल, इंग्लैंड की टीम की कमान संभालेंगे बेन स्टोक्स। नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं कैप्टन शुभमन गिल। यशस्वी जायसवाल करेंगे भारत की ओर से पारी की शुरुआत। इंग्लैंड की धरती पर 2007 से अब तक भारत ने नहीं जीती है टेस्ट सीरीज। 18 साल बाद 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका। तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे बुमराह और मोहम्मद सिराज। 2 स्पिनर्स के साथ खेल सकता है इंडिया। फिल्म कुबेर पर चली सेंसर की कैंची सीबीएफसी ने धनुष रश्मिका की फिल्म में लगाए 19 कट 20 जून को रिलीज होगी। फिल्म मालिक का बीटीएस वीडियो वायरल हुआ। नामुमकिन गाने में रोमांस करते दिखे राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर। फिल्म संत तुकाराम पहली झलक उसकी जारी हो गई है। 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म तन्वी द ग्रेट का नया पोस्टर जारी। अनुपम खेर ने पोस्टर जारी करते हुए लिखा, ये पोस्टर सिर्फ सितारों का कोलाज नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। टॉम क्रूज को गवर्नर्स अवार्ड्स 2025 में मिलेगा मानद ऑस्कर। डॉली पार्टन और डेबी एलन भी सम्मानित होंगी। खाद्य मंत्रालय ने कहा, सरसों, सोया, सूरजमुखी तेल जल्द सस्ते होंगे। हर हफ्ते नई एमआरपी रिपोर्ट मांगने के साथ चेतावनी दी, अगर कंपनियों ने दाम नहीं घटाए तो सख्त एक्शन। इकरा ने अनुमान जताया है कि 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% से ज्यादा रहेगी। मजबूत आर्थिक नीतियों, बढ़ती घरेलू आय से इकोनॉमी शानदार प्रदर्शन करेगी। फ्लिपकार्ट पर भारत का सबसे बड़ा और महंगा टीवी X955 Max 30 लाख रुपए में बिका है। भारत ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स में चीन की निर्भरता कम करने की कोशिशों को तेज कर दिया। प्री कोविड साल 2018-19 से लेकर 2025 तक भारत में लग्जरी हाउसिंग की बिक्री 77% तक बढ़ गई। बैंक ऑफ अमेरिका के मुकाबले अगले 5 साल में वैश्विक शेयर अमेरिकी शेयरों से काफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मूडीज एनालिटिक्स के मुताबिक एआई की बढ़ती मांग ने भारत को डाटा सेंटर चिप निर्माण का बड़ा केंद्र बना दिया। यूबीएस की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अमेरिका में लगभग 4 लाख नए करोड़पति बने।